जेम पोर्टल पर जिस तरह से प्रोडक्ट की L1 परचेज़ की जा सकती है, उसी तरह से सर्विस की भी L1 परचेज़ की जा सकती है और सर्विस के लिए भी प्रोडक्ट की तरह 25,000 से लेके 5 लाख तक की डायरेक्ट परचेज़ की जा सकती है। जिस तरह से प्रोडक्ट की L1 परचेज़ के लिए एक प्रोसेस करनी होती है, उसी तरह से सर्विस की L1 परचेज़ के लिए भी एक प्रोसेस करनी होती है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपना अकाउंट लॉगिन करके हमारी जो सर्विस है उसे कैटलॉग से या फिर मार्केट में जो ऑप्शन होता है मार्केट का डैशबोर्ड पर, वहाँ पे जाके हमारी सर्विस को हमें सर्च करना होगा या फिर हम कैटेगरी में जाके भी अपनी सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी सर्विस को सिलेक्ट करने के बाद हमें अपनी सर्विस के एग्रीमेंट को पढ़ना होगा, उसे ओपन करके देखना होगा कि उसमें क्या-क्या रूल्स दिए हुए हैं। पोर्टल की तरफ से हर सर्विस के साथ एक एग्रीमेंट दिया होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस को करेंगे। सर्विस का एग्रीमेंट अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हम लोग साइड में ऑप्शन सिलेक्ट कंसाइनीज के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमें कंसाइनी की जो लोकेशन है, जो एरिया है, उसे सिलेक्ट करके वहाँ फिल करना होगा, उसे सर्च करना होगा। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग की डेट एंड एंड की डेट डालनी होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किस डेट से स्टार्ट होगा और किस डेट पर एंड होगा, ये दोनों डेट्स हमें यहाँ डालनी होगी या फिल करनी होगी। और इस डेट के साथ ही हमें उन दिनों की संख्या भी लिखनी होगी जितने दिनों के लिए हमें यह सर्विस चाहिए या परचेज करनी है। तारीख और दिनों की जानकारी भरने के बाद हमें जो डिलीवरी की लोकेशन है उस लोकेशन को यहाँ डाल के और उसे ऐड करना होगा और फिर हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बायर ओके पर क्लिक करेगा तो बायर के सामने कई सारी सर्विसेज जो है वो स्क्रीन पर शो होने लगेंगी। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि कई सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा सकती है सेलर की तरफ से, वो यहाँ पर दिखने लगेंगी। इसके बाद बायर को ये करना है कि उन्हें बायर को जो कौन सी सर्विस की ज़रूरत है, रिक्वायर है, उन सर्विस को ढूंढने के लिए वो यहाँ पर दिए हुए फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। जो भी फ़िल्टर उन्हें ज़रूरत है, उन फ़िल्टर्स को वो यूज़ करके अपने रिक्वायर के हिसाब से अपनी सर्विस को सर्च कर सकते हैं। एंड बायर जो भी फ़िल्टर को यूज़ करके जो भी सर्विस सर्च करेंगे या जो भी फ़िल्टर को वो अप्लाई करेंगे, उस फ़िल्टर के बेसिस पर ही जो पोर्टल है वो बायर को सर्विसेज़ दिखाना शुरू कर देगा। फ़िल्टर का यूज़ करने के बाद सर्विस के साथ-साथ उनके ऑफ़र प्राइस भी दिखने लगेंगे। इन सभी सर्विसेज में से बायर को किस सर्विस की ज़रूरत है या कौन सी सर्विस बायर के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है, उस हिसाब से बायर को इसमें से सर्विसेज को सिलेक्ट करना होगा और सर्विसेज को सिलेक्ट करने के बाद कंपेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंपेयर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बायर को सभी सर्विसेज को कंपेयर करना होगा, उनकी तुलना करनी होगी, उनकी जांच करनी होगी और उनके स्पेसिफिकेशन के बेस पर ही उन सभी सर्विसेज को कंपेयर किया जाएगा। बायर को सर्विस सेलेक्ट करने के बाद उन सर्विसेज को अपने कार्ट में ऐड करना होगा सिलेक्ट करके। जो भी सर्विस बायर को सही लगती है वो अपने कार्ट में एक के बाद एक उन्हें ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने कार्ट में ऐड करते जाएंगे। सभी सर्विस कार्ट में ऐड करने के बाद बायर के सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें उन्हें डायरेक्ट परचेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यदि वे डायरेक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट परचेज़ पे क्लिक करेंगे, यदि वे और भी किसी सर्विस को यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो बिड आरे पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सभी सर्विस ऐड हो चुकी है तो वो डायरेक्ट परचेज़ पर क्लिक करेंगे। बायर जैसे ही डायरेक्ट परचेज़ पर क्लिक करेंगे उनके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा जहाँ पे उनके द्वारा जो कार्ट में उन्होंने जो भी सर्विस को ऐड किया है वो सर्विस यहाँ दिखाई देगी और नीचे उनके पास फिर से डायरेक्ट परचेज़ का ऑप्शन आएगा, जहाँ उन्हें डायरेक्ट परचेज़ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद फिर से एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स में 2 ऑप्शन होंगे कन्फर्म एंड कैंसल का, जिसमें उन्हें कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही बायर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे बायर के सामने बिलिंग का जो पेज है, जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। इस ऑप्शन से जो बायर है वो अपने बिलिंग का साइकिल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो मंथली बिलिंग चाहते हैं या फिर डेज़ के हिसाब से बिलिंग चाहते हैं, क्योंकि इस बिल के बेस पर ही बायर सेलर को पेमेंट करेगा। इस बिलिंग को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर से एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे कंफर्म स्टार्ट डेट होगी। इस डेट को हमें अच्छी तरह से देखकर चेक कर लेना है कि क्या यही डेट है, तो अगर वो डेट सही है तो हमें फिर से कंफर्म पे क्लिक करना है।
जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल दी होंगी। इस डिटेल को, इन कंडीशंस को, इन टर्म्स को अच्छी तरह से हमें पढ़ने के बाद एक्सेप्ट एंड सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम एक्सेप्ट एंड सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा जहाँ पर हमारी फाइनेंशियल डिटेल्स एंड सैंक्शंस ऑर्डर्स जो हैं उनकी पीडीएफ फाइल अपलोड होकर आ जाएगी। और जो भी हमारी ऑर्डर की समरी है, फाइनेंशियल डिटेल्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं, उन सब की समरी हमारे सामने होगी, जिन्हें हम व्यू भी कर सकते हैं, और जो भी पीडीएफ फाइल है हम इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख भी सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद इसी पेज पर नीचे हमें वेरीफाई का ऑप्शन दिया जाएगा, जिस वेरीफाई के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को हमें इस ओटीपी बॉक्स में डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि हमारी जो भी सर्विस के लिए हमने जो L1 परचेस का जो ऑर्डर किया है वो प्लेस हो चुका है सक्सेसफुली। एंड परचेस, जो हम प्रोडक्ट की परचेस L1 करते हैं उसी तरह से सर्विस की L1 परचेस भी सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाएगी। तो ये थी सर्विस की L1 परचेस की प्रोसेस। इसके अलावा आप जेम से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स अगर चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।